In this session, we will discuss about Swachh Bharat Mission. What are various challenges and various achievements related to Swachh Bharat Mission? When the Swachh Bharat Mission was launched in 2014, its vision was both simple and transformative to ensure that every household in India had access to a toilet. 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, मेनली टू विजन इसके सेट किए गए थे, सिंपल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, सो दैट इंडिया में एवरी हाउस होल्ड का टॉयलेट तक एक्सेस को इंश्योर किया जा सके. In just a decade, this vision has become reality. More than 12 crore toilets have been built in rural India. It has declared itself open defecation free (ODF). वन डेकेड बाद ये विजन अब रियलिटी बन चुका है. रूरल इंडिया में अबाउट 12 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है. इंडिया के एवरी विलेज ने ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेरेशन गिवन किया है. This achievement has improved public health, reduced indignities faced by women and vulnerable groups, marked a turning point in India's development journey. ये जो अचीवमेंट रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के, इसने इंडियन पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया है. वुमेन एंड वल्नरेबल ग्रुप के द्वारा जो इनडिग्निटीज फेस की जाती थी वो अब रिड्यूस हुआ है एंड इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी को एक टर्निंग पॉइंट गिवन किया गया है. अबाउट स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लॉन्च एंड विजन. लॉन्च October 2014 on Gandhi's birthday anniversary, aiming for a clean India by 2019, phase 1 and sustainable cleanliness. स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में अक्टूबर 2014 को गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था एंड 2019 तक इंडिया को क्लीन करने के लिए यहाँ पर पहला टारगेट रखा गया था फेज 1 के अंडर. फेज 2 के अंडर सस्टेनेबल क्लीनिनेस का टारगेट रखा गया. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए. एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन को एलिमिनेट करना, कन्वर्ट अनसैनिटरी टॉयलेट्स, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, improve solid and liquid waste management, promote behavioral change in sanitation practices. कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन के पहले टू कंपोनेंट है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फोकस ऑन हाउस होल्ड कम्युनिटी टॉयलेट SLWM. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हाउस होल्ड कम्युनिटी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, फोकस ऑन ODF, SLWM, वेस्ट कलेक्शन, सीग्रेशन, प्रोसेसिंग. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिस्पॉन्सिबल है. इसका स्पेशल फोकस ODF, SWM, वेस्ट कलेक्शन, सीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग पर रहा है. की इनिशिएटिव. स्वच्छ भारत मिशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव इंडिया में टेकिंग किए गए. इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन, स्वच्छ विद्यालय, गोवर्धन, स्वच्छता ऐप, गार्बेज फ्री सिटीज रेटिंग, ये सब इनिशिएटिव इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेस करने के लिए टेकिंग किए गए. स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 2020 to 2025 aims to sustain open defecation free status and focus on scientific waste management, plastic waste management and grey water management. स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड 5 ईयर टाइम पीरियड के लिए रहा है. 2020 से स्टार्ट हुआ और 2025 तक ये सेट किया गया, जिसका मेन एम ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस को सस्टेन करना, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर इसका फोकस रहा है. सिग्निफिकेंस. स्वच्छ भारत मिशन का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, स्पेशली हेल्थ एंड सोशली. रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, फ्यूअर डायरिया डेथ, better girl child attendance in school, increased safety for women, saving in health expenditure.
स्वच्छ भारत मिशन का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट रहा है वो वेरी क्रूशियल इम्पैक्ट है बिकॉज इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है। डायरिया डेथ इंडिया में फ्यू हुए हैं अकॉर्डिंग टू WHO। गर्ल चाइल्ड अटेंडेंस स्कूल में बेटर हुआ है। वुमेन के लिए सेफ्टी इंक्रीज हुआ है। हेल्थ एक्सपेंडिचर लोगों के अब डाउन हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन। स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से इसको सक्सेस किया गया। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च किए गए। व्हाट आर अचीवमेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? टॉयलेट एक्सेस एंड ODF स्टेटस। Over 100 million rural toilet built, making India ODF by 2019. Household access rose from 40% to over 82% by 2020-21। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला अचीवमेंट रहा है वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड ODF स्टेटस रहा है। इंडिया में अबाउट 100 मिलियन रूरल टॉयलेट बिल्ट किए गए। 2019 तक इंडिया को ODF डिक्लेयर किया गया। टॉयलेट तक हाउस होल्ड का एक्सेस 40% से 82% तक इंक्रीज हुआ है। हेल्थ इम्पैक्ट रिड्यूस डायरिया डेथ, लोअर इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से डायरिया डेथ इंडिया में रिड्यूस हुआ है। इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। वुमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी 93% of rural women reported feeling safe with home toilet। इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन की वजह से ही 93% रूरल वुमेन ने ये रिपोर्ट किया है कि अब होम टॉयलेट की वजह से वो सेफ फीलिंग करती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट हाउस होल्ड इन ODF विलेजेस सेव्ड ₹50,000 एनुअली ऑन हेल्थ कॉस्ट। ODF विलेजेस में हाउस होल्ड ने अबाउट 50,000 रुपीज एनुअली हेल्थ कॉस्ट पर अपना सेविंग किया है। इन्वायरमेंटल गेन लोअर ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन रिस्क इन ODF विलेजेस में ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन लोअर हुआ है। बिहेवियरल चेंज बिकम अ मास मूवमेंट जन आंदोलन विद पब्लिक पार्टिसिपेशन ड्राइविंग हाइजीन कंसिस्टेंस। स्वच्छ भारत मिशन पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मास मूवमेंट बन चुका है जिसकी वजह से हाइजीन कॉन्शियसनेस पीपल के अंदर बढ़ा है। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं? नंबर 1 बिहेवियरल एंड सोशल चैलेंज। कुछ बिहेवियरल एंड सोशल चैलेंज अभी भी स्वच्छ भारत मिशन के बिफोर है सच एज कल्चरल रेजिस्टेंस, कास्ट इश्यूज, यूसेज गैप। Number of cultural resistance. Deep-rooted habit of open defecation persist, making consistent toilet use difficult। आज भी सोसाइटी के अंदर ओपन डिफेक्शन परसिस्ट है। ये डीप रूटेड हैबिट है पीपल का। इसकी वजह से कंसिस्टेंट टॉयलेट यूज डिफिकल्ट हो चुका है। कास्ट इशूज sanitation work remain associated with marginalized caste, perpetuating discrimination despite efforts to make it a collective responsibility। सैनिटेशन वर्क आज भी मार्जिनलाइज्ड कास्ट के साथ एसोसिएटेड है। इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यूसेज गैप मैनी बिल्ड टॉयलेट आर नॉट यूज्ड, repurposed or became non-functional due to poor construction or water scarcity। पुअर कंस्ट्रक्शन और वाटर स्केर्सिटी की वजह से मैंने बिल्ड टॉयलेट आज भी यूज नहीं किए जा रहे हैं या फिर वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं फुल्ली तरीके से। नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं सच है क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, वाटर स्केर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन स्लम्स। Quality and maintenance focus on quantity over quality lead to poorly built toilets that are hard to maintain।
स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्वालिटी की अपेक्षा यहाँ पर क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से टॉयलेट पुअरली तरीके से बिल्ट किए गए हैं और उन्हें मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वाटर स्कैर्सिटी, लैक ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई हिंडर टॉयलेट फंक्शनैलिटी एंड यूसेज। पाइप वाटर सप्लाई के लैक की वजह से टॉयलेट का फंक्शनैलिटी एंड यूसेज के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, ineffective system for solid and liquid waste remain a major gap। कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी चैलेंज है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए सिस्टम इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से बिग कंसर्न यहाँ पर रेज हुए हैं। अर्बन स्लम्स, ओवर क्राउडेड सेटलमेंट ऑफन लैक एडिक्वेट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवर क्राउडेड सेटलमेंट की वजह से सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हुए हैं। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल हर्डल्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल हर्डल्स भी स्वच्छ भारत मिशन के बिफोर क्रिएट हुए हैं, सच एज फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड डाटा। फंडिंग, insufficient and inconsistent funding hamper ongoing initiative and maintenance। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनको मेंटेनेंस करने के लिए फंड सफिशिएंट रेज नहीं किए जा रहे हैं। इनसफिशिएंट एंड इनकंसिस्टेंट फंडिंग की वजह से सभी टॉयलेट का मेंटेनेंस एंड अदर इनिशिएटिव्स को यहाँ पर कंटिन्यू करके नहीं रखा जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, लैक ऑफ ट्रेंड ऑफिसर एट द ग्रास रूट लेवल टू मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज। सैनिटेशन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर जो ऑफिसर्स होने चाहिए, उन्हें वो ऑफिसर भी उनका नंबर कम है, बट अगर जो है भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन नहीं किया जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड डाटा, इनकंसिस्टेंट डाटा, पोटेंशियल मिस रिपोर्टिंग एंड लैक ऑफ रोबस्ट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। इनकंसिस्टेंट डाटा भी इस मिशन के बिफोर एक बिग चैलेंज है। नंबर 4, सस्टेनेबिलिटी एंड ओडीएफ प्लस। सस्टेनिंग ओडीएफ, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस। एक बिग चैलेंज जो है वो ये भी है कि सस्टेनिंग ओडीएफ को किस तरह सस्टेनिंग किया जाए। ओडीएफ डिक्लेरेशन के बाद ओडीएफ में किस तरह से अपने आप को ट्रांजिशन किया जाए। ओडीएफ मीन्स ओपन डिफेक्शन फ्री एंड ओडीएफ फ्री मीन्स इसके अंदर जब वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये ओडीएफ प्लस हो जाता है। प्रेजेंट में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में ट्रांजिशन करना एक कॉम्प्लेक्स इशू बना हुआ है। सैनिटेशन वर्कर वेलफेयर, हार्श वर्किंग कंडीशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर्स नीड एड्रेसिंग। सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर से रिलेटेड भी कुछ चैलेंज हैं, बिकॉज सैनिटेशन वर्कर्स को हार्श वर्किंग कंडीशंस में वर्क करना होता है, कोई सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।